The Earth is the nearest to the Sun during the summers and the farthest from the during winter is the northern hemisphere. देखो इसमें जो लिखा हुआ है ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता दूं द अर्थ द नियरेस्ट टू द सन ड्यूरिंग द विंटर्स। बात समझ में आई? यहाँ पे विंटर्स आएगा और यहाँ पे समर आएगा, यानी हमारी जो अर्थ है वो जनवरी के मंथ में सबसे पास होती है किसके? सन के। और जैसे ही जुलाई का मंथ होता है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात जो यहाँ पे चल रही है, मैं आपको बता दूं कि सबसे करीब जो होती है अर्थ सन के वो विंटर्स में होती है और सबसे जो दूर होती है वो किस में होती है? समर में होती है। तो प्लीज़ इसे करेक्टली फिल कर लेना। ओके, थैंक यू। टू गैसेज हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सन है वो मेनली किसमें बना हुआ है? दो गैसेज से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और अदर भी हैं वैसे, लेकिन मेन सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सन, फेलियर ऑफ द सन अबाउट इज 27,000 2,70,000 से 3,60,000 तक डिग्री फॉरेनहाइट। ओके। इरेगुलर डार्क पिच स्कैटर्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ द सन इक्वेलेटर इज कॉल्ड ऑफ सन स्पॉट। जो सन के चारों तरफ जो ब्लैक ये फैली हुई रहती है उनको हम बोलते हैं सन स्पॉट्स। ठीक है। आवर मून लाई अबाउट 38440 यानी 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो हमारा मून है वो लाई करता है, यानी रहता है अबाउट इतने किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ से इतना दूर रहता है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, यानी उसके पास कोई ऑक्सीजन कोई कुछ नहीं है, अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। ऑफ इज ओवन बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन अर्थ, यानी उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको खींचने की जो पावर है वो इतनी नहीं है। ओके। ए पर्सन वेटिंग 120 kg द अर्थ विल वेट ओनली 20 kg ऑन द मून, यानी अगर एक पर्सन यहाँ पे 120 kg अर्थ पे एक पर्सन अगर 120 kg अर्थ पे उठा सकता है तो उसका वेट जो जाके वहाँ पे कहाँ पे? मून पे जाके 20 kg होता है, यानी 1/6 हो जाता है। अगर 60 है तो 1 kg हो जाएगा। क्लियर? यानी कि 120 यहाँ पे है तो मून पे जाके 20। As the comet is the move further away from the sun, its tail gets shorter and shorter. As the comet move future away from the sun की जो tail है वो get shorter to shorter होती जा रही है। ओके। जॉन कैपलर was one of the most outstanding astronomer of the world that explained the motion is the planet around the sun. यानी जॉन कैपलर जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि मोशन प्लैनेट के बारे में, यानी कि उनकी गति के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था। द पार्ट ऑफ सन द अपीयर्ड ग्रोइंग टू द अस फ्रॉम द अर्थ इज द कॉल्ड ऑफ फोटोस्फीयर ऑफ सन ऑफ